आप देख रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड और मैं हूं आपकी होस्ट। आज चलें इस चीज़ पे बात करते हैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक जंग का माहौल गर्म है, एक मिनट को अगर हम ये तसव्वुर करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटॉमिक वॉर हो जाती है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटॉमिक वॉर एक मफरूज़े के तौर पे देखते हैं तो ये एक खौफनाक मफरूज़ा है। एक मिनट के लिए इसे तसव्वुर करके देखिए, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं होगी। ये कोई फ़लस्तीन और इसराइल की जंग नहीं होगी जिसमें एक फरीक नहत्ता और दूसरा जदीद हथियारों से लैस। इस बात को मद्देनज़र रखिए कि ये दो जदीद हथियारों से लैस और पूरी फौजी सलाहियत रखने वाले दो ममालिक के दरमियान जंग होगी। ये तसव्वुर ही एक खौफनाक मंजर पेश करता है। ये जंग ना सिर्फ खित्ते के लिए तबाहकुन होगी बल्कि दुनिया पर इसके असरात गहरे होंगे। आइए हम दोनों ममालिक की फ़ौजी ताकत पर एक नज़र डालते हैं, जिससे हम मुमकिना होने वाली तबाही और इसके असरात खित्ते पे जो होंगे उसे समझ सकेंगे। आइए दोनों मुल्कों की आर्मी का मुआवजा करते हैं। इंडिया के पास 1.4 मिलियन के करीब एक्टिव आर्मी है। T-90 अर्जुन एडवांस टैंक एंड आर्टिलरी है, जबकि पाकिस्तान के पास 7 लाख से ज़ायद एक्टिव आर्मी है। वीर T-4 सैटेलाइट टैंक्स हैं जो चाइनीज़ बेस्ड हैं और न्यूक्लियर वेपन ले जाने की सलाहियत रखते हैं। आइए अब पाकिस्तान और इंडिया की एयर फोर्स का जायज़ा लेते हैं। हिंदुस्तान के पास तैयारों की तादाद 2100 है, जिसमें तेजस Su-30 MKI और रफ़ाल जैसे तैयारे शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के पास तैयारों की तादाद 1400 है, जिसमें JF थंडर, F-16 और मेराज शामिल हैं। इसी तरह एयरफोर्स के पास मिसाइल सिस्टम देखें तो इंडिया के पास इस तरह मिसाइल है जो 100 किलोमीटर रेंज रखते हैं। ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल है और ट्राइमूव रूसी साख्ता मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास मिसाइल सिस्टम रात जो कि 550 किलोमीटर रेंज रखता है, बाबर क्रूज़ मिसाइल और चीनी साख्ता HQ-9 दफ़ाई निज़ाम है। अगर हम एयरफोर्स का तकाबली जायज़ा लेते हैं तो इंडिया की एयरफोर्स तादाद और टेक्नोलॉजी में बढ़तरी रखती है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एयरफोर्स दफ़ाई लिहाज से मजबूत है। अब आते हैं हम इंडिया और पाकिस्तान की नेवी की तरफ। इंडिया के नेवी बहरी जहाज़ों की तादाद 150 बशमूल क्रोमिटा NS, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 15 सबमरीन्स शामिल हैं। मिसाइल सिस्टम में ब्रह्मोस, नेवल वर्जन और ग्लोब मिसाइल हैं। इसी तरह पाकिस्तानी नेवी में बहरी जहाज़ों की तादाद 50 है, जिसमें 5 सबमरीन और जदीद किस्म के मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। मिसाइल सिस्टम में हारून मिसाइल, अमेरिकन साख्ता और बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल शामिल है। मुवाजना हिंदुस्तान की बहरिया का हजम पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। अब हम आते हैं दोनों मुल्कों के जौहरी हथियार यानी एटॉमिक वेपन की तरफ। हिंदुस्तान के पास जौहरी वार हेड्स 160 से 150 तक का तखमीना लगाया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास 160 से 170 तक है। पाकिस्तान के पास जौहरी मिसाइल तादाद में इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के मिसाइल की रेंज ज़्यादा है। ये तो था एक तकाबली जायज़ा दोनों ममालिक के फ़ौज और हथियारों के दरमियान कि कौन कितना दिफाई निज़ाम मजबूत रखता है। आइए अब हम इस जंग के असरात एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जौहरी जंग के असरात क्या होंगे। सबसे पहले तो हम खित्ते में देखते हैं इसके क्या असरात होंगे। फ़ौजी जानी नुकसान, फौरी तौर पर कई लाख फ़ौजी दोनों जानिब से मारे जाएंगे। मौलियाती तब्दीली, तापकारी के असरात की वजह से, न्यूक्लियर विंटर की वजह से दर्जा हरारत में नाकाबिले बर्दाश्त हद तक कमी या ज़्यादती हो सकती है। या तो हमें बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त करना पड़ेगा या बहुत कम। फसलों की तबाही, तापकारी की वजह से ज़मीनें कुछ भी पैदा करने से कासिर हो जाएंगी। माशी कसार बाजारी, दोनों मुल्कों की इकॉनमी का पट्टा बैठ जाएगा और बेरोज़गारी और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। आइए अब इसी का कुछ असर
आर्मी सतह पे देखते हैं, इस जंग से दोनों ही आर्मी ममालिक आर्मी तिजारत का हिस्सा हैं। जंग से तेल की कीमतों में इजाफा होगा, आर्मी मंडियाँ क्रैश कर जाएगी, तापकारी का फैलाव, तापकारी के बादल यूरोप, मशरिक़ मुँह वस्ता और मशरिक़ी एशिया तक फैल सकते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, जौहरी हथियार किसी गैर मुस्तहकम अनासिर के हाथ भी लग सकते हैं। एटॉमिक वेपन्स के यूज़ के बाद जौहरी पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। दुनिया भर में जौहरी हथियारों के ख़िलाफ़ तहरीकें तेज़ हो सकती हैं। आइए अब हम कुछ देखते हैं कि इस जंग का क्या नतीजा है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो दोनों ममालिक अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटॉमिक वार किसी के भी हक में नहीं जाएगी। एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है और बदतरीन तबाही मुंतज़िर है। क्या हमने देखा नहीं क्या बना? 20 साल अमेरिका ने अफगानिस्तान में जंग लड़ी, लेकिन कोई भी मुल्क फतह नहीं कर सके। फ़लस्तीन और इसराइल की जंग हालिया दिनों में हमारे सामने है। यूक्रेन और रशिया की जंग जो पिछले 1 साल से जारी है, जिसका कोई नतीजा नहीं, क्योंकि जंग का कोई फातेह नहीं होता, पीछे रह जाता है तो सिर्फ मलबा। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये एक मफरूज़ा है, एक तस्वुर है। ज़रा 1 मिनट को सोच के देखें, दोनों ममालिक में कितनी तबाही फैलेगी। आर्मी बरादरी को चाहिए कि दोनों ममालिक को टेबल टॉप पर लाकर मसला पुरान तौर पर हल करें। और जंग हथियारों से या तादाद से नहीं, जंग जज्बे से जीती जाती है। जीतेगा वही जिसका जज्बा ज़्यादा होगा। शुड लाइक देन सब्सक्राइब।